नमस्ते। जानते हैं ऊर्जाई प्राणायाम के बारे में। ऊर्जाई का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, यानी विजय। तो विजय किस पे प्राप्त करें? तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे जो मानसिक विकार हैं उनको दूर करने के लिए ऊर्जाई प्राणायाम सबसे इफ़ेक्टिव माना गया है, क्योंकि इसका पूरा इफ़ेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और जिससे हमारी संवेदी तंत्रिकाएं और पहले से और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इसके अभ्यास से हमारे शरीर और मन के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसे मानसिक विकारों को दूर करने वाला प्राणायाम भी बताया गया है। ये भी स्ट्रेस, अगर कोई भी मेंटल ट्रॉमा जैसी कंडीशन है, उसको भी रिलीज़ करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। जिनको थायराइड हाइपर या हाइपो दोनों तरह का है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ऊर्जाई प्राणायाम उनके लिए। ठीक है, ये लिवर को भी डिटॉक्स करने में और हृदय संबंधित जिनको विकार हैं, बस उनको ये ध्यान रखना है, जिनको जो लोग हृदय से पीड़ित है, हृदय रोग से, उन लोगों को श्वास रोकने का अभ्यास नहीं करना है, ध्यान रखें। यानी अंतः कुंभक, किसी भी तरीके का कुंभक आपको नहीं करना है, ना बाह्य कुंभक ना अंतः कुंभक। वे लोग केवल श्वास को लें और थोड़ी देर और वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास को खींचना है और फिर तुरंत धीरे धीरे श्वास को त्याग देना है। अब इसको करने का सही तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा ऊर्जाई के लिए। सबसे पहले तो हमेशा कमर गर्दन सीधी रखते हुए सभी प्राणायाम को आपको अभ्यास करना है और यहाँ भी आप अपनी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मुद्रा जो आपने सीख रखी है। जैसे सिंपल ज्ञान मुद्रा है, आप इस स्थिति में बैठ जाइए और जब आप प्राणायाम अगर करेंगे तो आपको ये नासिका मुद्रा या प्राणायाम मुद्रा का उपयोग करना है। ऊर्जाई प्राणायाम में आपको ये जो पार्ट है वाक तंतु, वोकल कॉर्ड, ठीक है, ग्लोटिस वाला जो पार्ट है जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा बना रहता है, इसको यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए डीप ब्रीदिंग आपको करना होता है। लेकिन इस सबसे पहले आपको थोड़ा सा केवल अपने श्वास प्रश्वास को महसूस करते हुए अभ्यास करना होता है। यानी किस तरह आप श्वास ले रहे हैं, किस तरह श्वास छोड़ रहे हैं, पहले हमेशा अपने श्वासों पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। जब आपको महसूस होने लगे कि अब आपकी श्वास पहले से सहज हो रही है, धीमी हो रही है, तो धीरे धीरे महसूस कीजिए कि अब आप गले से श्वास ले रहे हैं, गले से श्वास छोड़ रहे हैं। जब आप यहाँ पे अपना ध्यान बनाने लगे, फिर धीरे धीरे वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करने की आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वो मैं अब आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बहुत ही गलत तरीके से पूरी तरह नाड़ियों पे खिंचाव लाते हुए इसका अभ्यास करते हैं, जो गलत तरीका है। वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपको इसका अभ्यास करना होता है, देखिएगा। लेकिन पहले आप सहज भाव से ब्रीदिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये भैरवा मुद्रा बनाते हुए, ये एक मेडिटेटिव मुद्रा है। इस भैरवा मुद्रा में आप बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखना है। अपने राइट हैंड के पाम को लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर रख लीजिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। आ रही सांसों के ऊपर, जा रही सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। इस तरह आप 10 से 11 बार आप पहले इसका अभ्यास कीजिए। इसके बाद जब आप महसूस करने लगे कि आपकी श्वास पहले से धीमी हो रही है और सहज होने लग गई है, आप गले से श्वास लेने लगे हैं, फिर आप वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप श्वास को खींचने का प्रयास कीजिए। बिना फोर्स यूज कीजिए कि तुरंत आप श्वास को त्याग दीजिए। इसके बाद फिर से श्वास लीजिए, इस तरह 5 से 6 बार आप इसका पहले अभ्यास कीजिए। ठीक है, जब धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह से करने लगे सहज भाव से,
उसके बाद आप यहाँ पे जालंधर बंद और अंतः कुंभक करते हुए, जालंधर बंद यानी ठुड्डी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करना है। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, केवल आपको इस तरीके से ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए बंद लगाना है। और फिर अपने श्वासों को अंदर की ओर रोकते हुए अंतः कुंभक करते हुए या तो अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकें या 5 से 10 सेकंड काफ़ी है। शुरुआत में पहले आप 5 सेकंड श्वास को रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास रोकने के अभ्यास को आप बढ़ाइए। अब देखिए, मैं आपको कुंभक करते हुए जालंधर बंद लगते हुए आपको इसका अभ्यास बताना चाहूँगा। अच्छा, श्वास छोड़ते वक्त हमेशा चंद्र नासिका से श्वास को छोड़ना है, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम करने से उष्णता पैदा होती है शरीर के अंदर, यानी शरीर के अंदर थोड़ा सी गर्मी बढ़ने लगेगी। तो वापस उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, सहज करने के लिए आपको चंद्र नासिका से बिना फोर्स यूज़ किए आपको श्वास को छोड़ना होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं उसका अभ्यास आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से बिना फोर्स यूज़ किए आपको अपनी बाईं नासिका से श्वास को छोड़ना है, क्योंकि बाईं नासिका हमारी चंद्र नासिका है जो हमें शीतलता प्रदान करता है। आपको फिर उसके बाद अपने गले की मसाज कीजिए नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे। जब आप हथेलियों को रगड़ते हैं तो इससे भी शरीर ऊर्जा बनती है। हमारे हथेलियों में रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो जब आप इनको रगड़ते हैं तो इसको रगड़ने से जो उष्णता पैदा होती है, जब आप उसको आँखों के ऊपर लगाते हैं तो आँखों के आसपास काला घेरापन या चेहरे की झुर्रियाँ अगर पड़ जाती है तो उनको दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव ये क्रिया है कि आप अपनी ऊर्जा का एक रेकी थेरेपी के रूप में आप इस्तेमाल करें। किसी तरीके की क्रीम अगर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखें, जब वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपको डीप इनहेल करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है तब तक जब तक आप श्वास ले रहे हैं। ठीक है, और फिर श्वास अंदर ग्रहण करते हुए आपको फिर नासिका या प्राणायाम मुद्रा में दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है। हो सके तो अपने आवश्यकता अनुसार श्वास को रोके, क्षमता अनुसार। ऐसे मत रोकिएगा कि दम घुटने लगे। ठीक है, और सहज भाव से रुकते हुए या 5 सेकंड तक आप रोके पहले, फिर धीरे धीरे ग्रीवा को सीधी करते हुए चंद्र नासिका से आपको श्वास को त्याग देना है। इस तरह आप शुरुआत में केवल 5 से 6 बार अभ्यास कीजिए। जब आप परफेक्ट होने लगे तो धीरे धीरे आप इसको 10 से 11 बार भी इसको बढ़ा सकते हैं। इतना काफ़ी होता है, ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 11 से 15 बार, इससे ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं। स्वस्थ व्यक्ति इतना भी करता है तो काफ़ी है। ठीक है, और जो लोग रोग से पीड़ित हैं वो लोग पहले शुरुआत में 5 से 6 बार ही करें। ठीक है, फिर धीरे धीरे 11 से 12 बार आप इसका अभ्यास बढ़ाइए। तो उज्जयी प्राणायाम का अर्थ यही होता है, विजय प्राप्त करना अपनी इंद्रियों के ऊपर। ठीक है, तो हम ये भी देखा गया, जब इसका अभ्यास करते हैं तो इसके हमारी शरीर के जो 7 धातुएं हैं उनकी रक्षा होती है। ठीक है, तो ज़रूर आप सबको इसका अभ्यास करना चाहिए और अधिक से अधिक करें, ताकि अपने शरीर और मन के विकारों को दूर करते हुए हम पूर्ण एकाग्र हो सकें और ईश्वर के प्रति हमेशा धन्यवाद बने रहें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।